शाय को एक दिन जल्दी में जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा तो उसने उसके पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। उसने घर पर काम करने वाले नौकरों से पूछताछ किया। पेंटर, मुझे चोरी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं दीवारों पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन, मैं हॉल में टीवी सुधार रहा था। क्लीनर, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरे घर की फर्श साफ करने में व्यस्त था। क्या आप बता सकते हैं पैसे किसने लिए? इन तीनों में से क्लीनर ने ही मेट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा, तो वही चोर है। एक बड़ी कंपनी के कर्मचारियों की हर हफ्ते हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया जाता है कि हत्यारे का अगला शिकार कौन होगा। उसे उन कर्मचारियों के नाम दिए जाते हैं जिनकी क्रमवार हत्या हो चुकी है। जिन 4 लोगों की हत्या होती है वे हैं मैट, टॉम, विल, टाइलर, और जो जीवित है वे हैं जस्टिन, मैक्स, कोल, फेलिक्स। इनमें से अगला शिकार कौन होगा? हत्यारा सप्ताह के दिनों के हिसाब से अगला शिकार चुनता है, जैसे मैट मंडे, टॉम ट्यूसडे, इसी प्रकार। और रॉन अपने निजी हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम लोग कल की मीटिंग पर चर्चा कर रहे थे। थोड़े समय बाद में वॉशरूम चला गया। मैं जब वापस आया तब रॉन नहीं था और हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला था। मुझे टेबल पर एक पत्र दिखाई दिया। मैंने तुरंत पायलट को वापस चलने के लिए कहा। मेहुल हेलीकॉप्टर की जांच करता है और उसे वो पत्र मिलता है। क्या यह आत्महत्या थी या हत्या थी? अगर रॉन ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला होता तो हवा के दबाव से कागज उड़ गया होता, परंतु पत्र टेबल पर था। इसका मतलब पत्र कायले ने रखा था। डियागो की पिछली रात उसके घर में हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल मामले की जांच के लिए आता है। मेहुल को डियागो के 3 दोस्तों पर शक होता है। जाडे, डियागो ने मुझे सुबह पैसे के लिए बुलाया था। मैं सुबह आई, पैसे लिए और चली गई। अलारिक, मुझे डियागो के पास से कुछ पेपर लेना था। मैं सुबह आया, पेपर लिया और चला गया। ट्विंकल, हम लोग कल घूमने जाने वाले थे, पर डियागो ने आखिरी समय फोन किया और रद्द कर दिया। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं कौन हत्यारा है? ट्विंकल की एक ईयररिंग गायब थी और डियागो के रूम में दिख रही है। उसने प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया था और ट्विंकल ने उसकी हत्या कर दी। नहीं, बल्कि गार्ड के घर पर ली गई है। एक चोर जेल में अपनी बैरक तोड़कर बाहर आता है। जेल के ऑफिस से कुछ चीजें चुरा लेता है। जासूस मेहुल जब जेल के ऑफिस में आता है तो वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। वो वहां से चोरी हुए सामान की लिस्ट बनाता है। क्या आप दोनों चित्रों को देखकर चोरी किए गए सामान कितने हैं गिनकर बता सकते हैं? वहां पर 6 आइटम गायब है। अंदाल के राजा के महल से कोई उसका कीमती पत्थर चुरा लेता है। राजा अंदाल के सैनिक 4 संदिग्धों को पकड़कर महल में लाते हैं। चारों कहते हैं हम निर्दोष हैं। राजा अंधा चोर को पकड़ने के लिए एक युक्ति सोचता है। वो उन चारों के हाथ में एक एक लकड़ी देता है और कहता है ये जादुई लकड़ी है, जो चोर के घर में जाते ही उसके घर में 2 इंच बढ़ जाएगी, और जो चोर होगा उसकी लकड़ी बाकियों से बड़ी होगी। चारों लकड़ी अपने पास ले लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चारों अपनी अपनी लकड़ी के साथ राजा के पास वापस आते हैं। उन चारों को और लकड़ी को देखकर राजा समझा जाता है कि चोर कौन है। क्या बता सकते हैं चोर कौन है? चोर को लगता है कि घर जाकर उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए वो लकड़ी को 2 इंच काट देता है और उसके हाथ में जो लकड़ी है वो